बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम आप नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर हैं। आज का जो टॉपिक है वो प्लास्टिड्स है। आज हम प्लास्टिड्स के बारे में थॉरोली पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक जनरल रिमाइंडर, वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ सीखने को मिले, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दीजिएगा जी। तो हम आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक प्लास्टिड्स है, जो कि स्पेशल ऑर्गेनेल्स हैं सेल के, और इनकी क्या स्पेशलिटी है, क्या इनका स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, इस सब के बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। प्लास्टिड्स जो है ये सेल के ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके बाहर डबल मेम्ब्रेन होती है। ये डबल मेम्ब्रेन में लिपटे हुए ऑर्गेनेल्स होते हैं। इस वजह से ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ यूकेरियोट्स में होंगे, और यूकेरियोटिक में से भी सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाएंगे, एनिमल सेल्स में ये मौजूद नहीं होंगे। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, एंड ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड मेकिंग के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए जी। तो अभी हमने जो बात की थी कि ये स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स हैं, तो यही इनकी वो प्रॉपर्टी है जो इनको स्पेशल सेल के स्पेशल ऑर्गेनेल्स बनाता है, बिकॉज दीज आर द फूड फैक्ट्री ऑफ सेल। ये सेल के लिए फूड फैक्ट्री का काम करते हैं। यही वो ऑर्गेनेल्स हैं जो पूरे सेल के लिए, सेल के हर ऑर्गेनेल के लिए फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो जहाँ तक हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं, बेसिकली इसकी 3 टाइप्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो 3 तरह के प्लास्टिड्स सेल के अंदर मौजूद होते हैं। पहली टाइप क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट 2 वर्ड से मिलके बना हुआ एक वर्ड है, जिसमें क्लोरो और प्लास्ट ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। क्लोरो जो है ग्रीक ज़ुबान का वर्ड है, यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है ग्रीन। तो ये सेल के वो ऑर्गेनेल्स हैं या ये वो वाले प्लास्टिड्स हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, और इनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, और इस ग्रीन कलर के पिगमेंट को क्लोरोफिल कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं जी क्रोमोप्लास्ट। ग्रीक ज़ुबान में क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल या डिफरेंट कलर्स। तो ये वो प्लास्टिड्स हैं जो इसमें डिफरेंट कलर्स पाए जाते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट्स, ग्रीक ज़ुबान में ल्यूको का मतलब होता है वाइट या कलरलेस। तो ये वो प्लास्टिड्स हैं जिसमें किसी किस्म का कोई कलर पिगमेंट नहीं होता, इनका कोई कलर नहीं होता। ये टाइप्स की बात, अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर में हम सिर्फ़ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे फ़िलहाल, बाकी क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो जैसे हम पढ़ चुके हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन में लिपटे हुए ऑर्गेनेल्स हैं, तो आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि इसके बाहर डबल मेम्ब्रेन होती है। जहाँ तक इसकी शेप की बात है, ये बेसिकली डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं। डिस्क शेप जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसी शेप होती है जो राउंड होती है बट फ्लैट होती है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये राउंड है बट फ्लैट है। इसी तरह से जो प्लास्टिड्स की जो शेप होती है वो राउंड और फ्लैट होती है, ठीक है। और ये डायग्राम में आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है वो इसको कट करके, इस डिस्क को सेंटर से हाफ कट करके दिखाया गया है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, इसको हम दिखा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है, एक फ्लूइड पैक होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। जैसे ये येलो कलर का आपको एक फ्लूइड नज़र आ रहा है, इस फ्लूइड को स्ट्रोमा कहते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये छोटी छोटी सी सैक्स, छोटी छोटी सी थैलियाँ बनाती है इस स्ट्रोमा के अंदर, और इन सैक्स को, इन थैलियों को थैलाकॉइड्स कहा जाता है। ये थैलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर ढेर की सूरत में पड़ी हुई होती हैं। ये जो हैं स्टैक की सूरत में होती हैं, ढेर की सूरत में होती हैं। तो ये जो एक
स्टेक बनेगा, इसको हम ग्रैनम कहेंगे। और ग्रैनम जो है ये सिंगुलर है। जब ये बहुत सारे ग्रैनम की बात करेंगे तो इसको ग्रैना बोला जाएगा। अच्छा, ये जो थैलाकॉइड्स हैं, ये इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कह सकते हैं, जैसे जस्ट अ मिनट, जैसे आप ये देख सकते हैं कि मैंने कुछ सिक्के जो हैं यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो एक सिक्का है इसको हम कह लेते हैं ये थैलाकॉइड है, ठीक है। और ये बहुत सारे थैलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर मैंने रखे हुए हैं। तो ये जो थैलाकॉइड का एक ढेर बनेगा, एक स्टैक बनेगा, इसको ग्रैनम कहेंगे। और जब हम इन सारे ग्रैनम की बात करेंगे तो ये ग्रैनम नहीं बल्कि ग्रैना कहलाएंगे। जब सिर्फ एक की बात करेंगे तो ग्रैनम है, जब इन सब की बात करेंगे तो ये ग्रैना है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो सैक्स हैं थैलाकॉइड्स की, वो एक दूसरे के ऊपर इस प्लास्टिड के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पड़ी हुई होती हैं और इनके मिलने से ग्रैनम या ग्रैना बनते हैं। जी, तो जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका अपना डीएनए मौजूद होता है, बिल्कुल इसी तरह प्लास्टिड्स के अंदर भी इसका अपना डीएनए और राइबोसोम्स अलहदा से मौजूद होते हैं। तो जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, ख़ुद से डिवाइड कर सकता है 1 से 2 में, बिल्कुल इसी तरीके से जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो भी 1 से 2 में डिवाइड कर सकते हैं। जी, और जहाँ तक हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की, तो जैसे हमने तीनों टाइप्स के प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा है, तो तीनों टाइप्स के प्लास्टिड का अलग-अलग अपना डिफरेंट फंक्शन होगा। जैसे अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करती चलूँ कि क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल को जो अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इन दोनों में, तो क्लोरोप्लास्ट एक डिफरेंट चीज़ है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है, और इसकी वजह से जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो दे आर एबल टू मेक फूड। अगर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा तो क्लोरोप्लास्ट आर नथिंग। इसका मतलब है जो सारी की सारी फंक्शनैलिटी है वो क्लोरोफिल की है, और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं। तो जो है ये क्लोरोप्लास्ट जो हैं इसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल का फंक्शन बेसिकली क्या होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए से ये प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। और फूड प्रिपेयर करने में बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप में जो है एटीपी की फॉर्मेशन की जाती है, और सेकंड स्टेप में फिर उस एटीपी को यूज़ करते हुए ग्लूकोज बनाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद को जो है ना इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट जो है, यहाँ पे सोचने की बात, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि अक्सर जो फ्रूट्स होते हैं वो कलरफुल क्यों होते हैं। जैसे एप्पल का कलर होता है, जैसे वाटरमेलन का कलर होता है, जैसे मैंगोज़ येलो कलर के होते हैं। तो ये डिफरेंट कलर्स कहाँ से आते हैं जी? तो ये जो कलर्स आते हैं ये कलर क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। तो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, जैसे डिफरेंट रूट्स हैं, जैसे इनके जो फ्लावर्स होते हैं ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं। जैसे आप रोज़ में देखते हैं, रोज़ फ्लावर में जो है वो रेड कलर में भी होता है, येलो में होता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं। इसके अलावा और भी जो मुख्तलिफ प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स में होते हैं। तो ये डिफरेंट कलर्स कहाँ से आते हैं? ये डिफरेंट कलर्स क्रोमोप्लास्ट की मदद से आते हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि क्रोमो का जो मतलब है, ग्रीक ज़ुबान का वर्ड है, इसका मतलब है कलर्स। तो जो डिफरेंट कलर्स प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में आते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं।
और ये कलरफुल क्यों अल्लाह ताला ने बनाया है? ताकि इंसेक्ट्स वग़ैरह जो हैं वो इन फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट हों, फ्रूट्स की तरफ अट्रैक्ट हों और ये पोलिनेशन में हेल्प करें। पोलिनेशन जो है बेसिकली ये एक रिप्रोडक्शन का टॉपिक है। इसके ऊपर अलहदा से एक वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी, वो आप देख लीजिएगा। इसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तो पोलिनेशन बेसिकली आप ये समझ लें कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है प्लांट्स को, और इसको कैरी आउट करने के लिए मुख्तलिफ़ इंसेक्ट्स को, मुख्तलिफ़ जो एनिमल्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। जैसे कि जो शहद की मक्खियाँ वग़ैरह या इस तरह के और जो एनिमल्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं फ्लावर्स, और उन फ्लावर्स के अंदर जो पोलन्स होते हैं वो इनके परों के साथ और इनकी टांगों के साथ अटैच हो जाते हैं और इस तरह से दूसरे अपनी जो है ना पोलिनेशन के लिए अपनी दूसरी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। इसके अलावा डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट का जो है ये काम करते हैं क्रोमोप्लास्ट, यानी इसमें कलर पिगमेंट्स होते हैं। तो ये सारा का पोलिनेशन और फ्रूट डिस्पर्सल जो है ये रिप्रोडक्शन के हवाले से टॉपिक्स हैं। इस टॉपिक पे जो अलग से वीडियो इंशाल्लाह होगी वो आप देखिएगा, आपके इसके बारे में जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। जैसे कि हमने पढ़ा कि इसमें किसी किस्म के कोई कलर पिगमेंट्स मौजूद नहीं होते और ना ही इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो डेफिनेटली ना तो ये फ़ोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा और ना ही पोलिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसका बेसिक पर्पस होता है जो एक्स्ट्रा फूड होता है, जैसे ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा है जिसकी प्लांट को ज़रूरत नहीं है, उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है स्टार्च की फॉर्म में, प्रोटीन्स की फॉर्म में और लिपिड्स की फॉर्म में। ठीक है जी। तो फिर से हम इसकी थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये फ़ोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो है पोलिनेशन और फ्रूट डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो हैं ये फूड को स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करते हैं नेक्स्ट यूज़ के लिए, या उसको परमानेंट स्टोर कर लेते हैं। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये लीव्स में पाया जाता है, और जो यंग स्टेम्स होते हैं ग्रीन कलर के उनमें पाया जाता है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो लीव्स के अंदर ही होता है। और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये फ्रूट्स के अंदर और फ्लावर्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट्स हैं ये फ्रूट्स के अंदर होते हैं, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर भी फूड को स्टोर करना होता है स्टार्च और प्रोटीन्स और लिपिड्स की फॉर्म में, रूट्स के अंदर भी और सीड्स के अंदर भी। ये वो ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे जो एक्स्ट्रा फूड है उसको स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स की सूरत में स्टोर किया जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आई होगी। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।